बच्चों, let's see the question. The question says that light from sodium lamp is made to pass through two Polaroids placed one after the other in the path of light. Taking the intensity of the incident light as 100%, the intensity of the outcoming light that can be varied in the range. तो क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि एक सोडियम लैम्प जो हमारा लाइट सोर्स है उससे हमारा लाइट गिर रहा है दो पोलरॉइड के ऊपर जो एक दूसरे के आसपास रखा गया है. इट्स प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर इन द पाथ ऑफ द लाइट. और हमें कहा गया कि अगर इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज कंसिडर्ड टू बी 100%, देन जो हमारा आउटकमिंग लाइट होगा, जो हमारा लाइट दोनों पोलरॉइड के थ्रू पास करके जब निकलेगा, उसका इंटेंसिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा वो हमको बताना है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको दिया गया है कि द इनिशियल इंटेंसिटी दैट इज आई नॉट. अगर हम अज्यूम करें कि ये है हमारा जो सोडियम लैम्प से जो हमारा लाइट आ रहा है, लाइट वेव आ रहा है, उसका इंटेंसिटी, ओरिजिनल इंटेंसिटी हमको दिया गया टू बी इक्वल टू 100%. राइट. और हमें कहा गया कि इस सोडियम लैम्प से जो लाइट आ रहा है हमारा, दैट इज पासिंग थ्रू टू पोलराइड. इट्स पोलराइड 1 एंड पोलराइड 2. ठीक है. तो हम अज्यूम करते हैं कि पोलराइड 1 से पास करने के बाद हमारा लाइट वेव जो है उसका इंटेंसिटी हो जाता है I1, और पोलराइड 2 से पास करने के बाद उसका इंटेंसिटी हो जाता है I2. तो I2 क्या है यहाँ पर? ये है हमारा फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट. फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट. I2 है हमारा फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव. ठीक है. और I1 है हमारा इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड. तो हमें पता है कि अगर आई नॉट हमारा ओरिजिनल इंटेंसिटी है, देन यूजिंग मालूज लॉ वी कैन से दैट आई वन इज इक्वल टू सिंपली 1/2 टाइम्स आई नॉट. हमारा जो ओरिजिनल इंटेंसिटी होता है उसका आधा हो जाएगा. सो इफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी इज 100%, देन आई वन विल बी इक्वल टू 50% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी. ओरिजिनल इंटेंसिटी का 50% हो जाएगा. एंड सिमिलरली वी कैन राइट दैट I2 यूजिंग द सेम लॉ. हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा इंटेंसिटी होगा I2 वो कितना हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं I2 इज नथिंग बट इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा. यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन the transmission axis, the transmission axis of Polaroid 1 and 2. Polaroid 1 and 2. इन दोनों पोलरॉइड के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कंसिडर करते हैं थीटा. तो I2 विल बी कितना? तो I2 हो जाएगा सिंपली I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर जो थीटा होता है इसका वैल्यू रेंज करता है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. और क्योंकि हम थीटा का स्क्वायर ले रहे हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा ले रहे हैं, और हमें पता है कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो वैरी करता है फ्रॉम +1 टू 0 टू -1. बट क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. सो द मैक्सिमम वैल्यू दैट कॉस स्क्वायर थीटा कैन हैव, the maximum value that cos square theta can have is 1, and the minimum value that cos square theta can have is equal to 0. Right. So depending upon the value of cos square theta हमको final intensity मिलेगा. तो फाइनल इंटेंसिटी I2 मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा cos square theta is equal to 1. उस टाइम पे I2 is equal to I1, और I1 हमारा कितना था? 50% इंटेंसिटी. एंड जो मिनिमम इंटेंसिटी होगा I2 वो कब होता है? जब हमारा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 होता है, एंड वी हैव I2 इज इक्वल टू 0%. ठीक है. तो हमारा जो फाइनल पोलराइड 2 के थ्रू पास करने के बाद हमारा जो फाइनल लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी इट लाइज बिटवीन द मिनिमम टू द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज बिटवीन 0%. इट लाइज फ्रॉम 0% टू 50%, जो कि हमारा फाइनल आंसर है. तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे. तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया था कि
Taking the intensity of the incident light as 100%, the intensity of outcoming light can be varied in the range. So we can see that the intensity of the outcoming light varies from the range 0% to 50%. तो हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी is the correct option. So option B is the correct option. I hope you understood the concept well. Best of luck.